आज का केस बॉलीवुड की जानी मानी और 90s के दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री के बारे में है। श्रीदेवी का असल नाम श्री अम्मा यांगर आयापन था, जो 13 अगस्त 1963 को मीनामपति, तमिलनाडु में पैदा हुई। श्रीदेवी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद एक वकील थे, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी को बचपन ही से एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था, और इसी शौक के चलते उन्होंने महज 4 साल की उम्र से ही चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना करियर तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 1979 में बॉलीवुड सिनेमा में ड्रामा फिल्म 16वां सावन में काम किया और 1983 में हिम्मत वाला मूवी से उन्हें बॉलीवुड में असल पहचान मिली, जिसके बाद उनकी शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस मूव्स की वजह से उन्हें पब्लिक में बहुत पसंद किया जाने लगा। और यही वजह थी कि पब्लिक में उनकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए उन्हें 300 से भी ज्यादा मूवीज में काम करने का मौका मिला। अब जब श्रीदेवी अपनी करियर की पीक पर थी, तो उसी दौरान मीडिया में उनके कुछ अफेयर्स की खबरें सुनने को मिली, जिनमें से एक खबर उनकी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की भी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने छुपकर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन क्योंकि मिथुन जी पहले से शादीशुदा थे, इसलिए दोनों ने अपनी शादी की खबर को कभी भी पब्लिक नहीं किया था। कहा जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का रिश्ता 3 साल तक चला, लेकिन फिर 1987 में मिस्टर इंडिया मूवी के सेट पे श्रीदेवी की मुलाकात बॉलीवुड प्रोड्यूसर बॉनी कपूर से हुई। बॉनी कपूर श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया की शूटिंग से पहले ही पसंद करते थे, इसीलिए मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को कास्ट करने के लिए श्रीदेवी की मां की डिमांड पर बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को 1 लाख रुपए ज्यादा दिए। I knew she had signed films for about 8.5 lakh rupees those days. Okay. अब मीडिया में श्रीदेवी के नाम को बॉनी कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा था, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। इसीलिए जब श्रीदेवी को अपने और बॉनी कपूर के अफेयर्स की खबरें सुनने को मिली, तो उन्होंने बॉनी कपूर को राखी तक बांधी, क्योंकि उनके दिल में बॉनी कपूर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन दूसरी की तरफ बॉनी कपूर श्रीदेवी के प्यार में इस हद तक पागल हो चुके थे कि उन्होंने इसका एतराफ़ अपनी बीवी से भी किया कि वो श्रीदेवी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। 1990 में श्रीदेवी के वालिद की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जबकि 1995 में श्रीदेवी की माँ भी बहुत बीमार हो जाती है, और उस मुश्किल वक्त में बॉनी कपूर उनकी फैमिली के साथ खड़े रहते हैं। श्रीदेवी जब अपनी फैमिली के लिए बॉनी कपूर की फिक्र और प्यार को देखती हैं, तो वो बॉनी कपूर से शादी के लिए मान जाती हैं। और 1996 में बॉनी कपूर अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे देते हैं और श्रीदेवी से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनके यहाँ 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। शादी और बच्चों के बाद श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री से एक लंबा ब्रेक ले लिया था, ताकि वो अपनी बेटियों को अच्छे से टाइम दे सके। और 2004 में उन्होंने एक टीवी सिटकॉम मिलानी अय्यर से कमबैक किया। और ऐसे ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने के 15 साल बाद उन्होंने इंग्लिश मूवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक किया। इंग्लिश 2012 की बेस्ट मूवीज में से एक थी। 2017 में उनकी सेकंड मूवी मॉम रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर रही, और इस मूवी में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया। श्रीदेवी ने अपनी अगली मूवी कलंक के लिए भी साइन किया, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से उससे पहले ही 25 फरवरी 2018 को उनकी मौत की खबर सामने आती है। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी के साथ एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने के लिए दुबई पहुंचती हैं। शादी के बाद श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर की 21st बर्थडे की शॉपिंग के लिए कुछ दिन और दुबई के होटल जमायरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में ही रुक जाती है, जहां उनका स्टे सिर्फ 2-3 दिन का ही था। लेकिन उनके स्टे के दौरान एक भी दिन वो अपने रूम से चेकआउट नहीं करती। 24 फरवरी 2018 का दिन आ जाता है, और इस दिन बॉनी कपूर दुबई पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं, और उन्हें देखकर श्रीदेवी काफी खुश भी होती। वो दोनों बाहर जाकर साथ में डिनर करने का प्लान करते हैं, जिसके बाद श्रीदेवी लिविंग रूम से निकलकर अपने मास्टर बेडरूम के बाथरूम में रात के डिनर के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है, जबकि उनके हस्बैंड बॉनी कपूर अभी भी लिविंग रूम में बैठे टीवी पर मैच देख रहे थे। मैच देखते देखते 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। लेकिन बॉनी कपूर तब भी उनका इंतजार करते रहते हैं।
लेकिन जब 40 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है तो वो लिविंग रूम के फ़ोन से बाथरूम के फ़ोन पर कॉल करते हैं, लेकिन उनकी कॉल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो लिविंग रूम से निकल कर बेडरूम के बाथरूम के बाहर जाते हैं और बाथरूम के दरवाजे पर 2 बार दस्तक देते हैं, लेकिन इस बार भी श्रीदेवी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसके बाद बॉनी कपूर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं और बाथरूम के अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह जाते हैं। बाथरूम में श्रीदेवी का सर और एक पैर बाथटब के पानी में डूबा हुआ था। ये सब देखकर बॉनी कपूर हड़बड़ा जाते हैं और फौरन अपने एक दोस्त को कॉल करके अपने रूम में आने को कहते हैं, जो उसी होटल में रुका हुआ था। कुछ ही मिनट में उनका दोस्त उनके रूम में आता है और अब वो होटल स्टाफ को कॉल करते हैं। होटल स्टाफ डॉक्टर को बुलाता है और कुछ टाइम बाद डॉक्टर होटल पहुंचकर श्रीदेवी को चेक करते हैं, लेकिन श्रीदेवी की सांसें अब थम चुकी थी। डॉक्टर बताता है कि श्रीदेवी की मौत की वजह हार्ट अटैक थी। श्रीदेवी की मौत की खबर और वजह सबसे पहले उनके ब्रदर इन लॉ संजय कपूर ने मीडिया को बताई, लेकिन अगले दिन श्रीदेवी का केस दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया। इसके बाद श्रीदेवी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में उनकी मौत की वजह पानी में डूबना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले थे। अब लोगों में श्रीदेवी की अचानक मौत को लेकर काफ़ी सारी खबरें फैलने लगी थी। जैसा कि कुछ लोगों का मानना था कि श्रीदेवी का मर्डर किया गया था और वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने हस्बैंड बॉनी कपूर ने ही किया था। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसका कभी कोई प्रूफ नहीं मिला। अब क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, इसलिए दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बहुत बारीकी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और श्रीदेवी के को स्टार्स, उनके हस्बैंड बॉनी कपूर और होटल स्टाफ की भी स्टेटमेंट्स लिए गए। इस सारी पूछताछ के बाद 27 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना ही था। उन्होंने कुछ थ्योरी सामने रखी कि क्योंकि श्रीदेवी की बॉडी में बहुत ज़्यादा अल्कोहल ट्रेसेस मिले थे, तो हो सकता है कि अल्कोहल के नशे की वजह से श्रीदेवी का पैर फिसल गया हो और वो पानी में गिर गई हो। दूसरी थ्योरी उन्होंने ये बताई कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद श्रीदेवी बाथटब में ही सो गई हों और पानी में डूब जाने से इनकी मौत हो गई हो। इस सब इन्वेस्टिगेशन और थ्योरीज के बाद श्रीदेवी का केस क्लोज कर दिया गया, लेकिन श्रीदेवी की डेड बॉडी अभी भी दुबई में थी क्योंकि कुछ पेपर वर्क मुकम्मल ना होने की वजह से श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया ले जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। और इसी मसले के हल के लिए बॉनी कपूर की मुलाकात अशरफ नाम के एक आदमी से हुई। अशरफ कई सालों से दुबई में रह रहे थे और कई लोगों की डेड बॉडीज़ को उनके घर वालों तक पहुंचाने में मदद करते थे। फिर आखिर उन्होंने श्रीदेवी की डेड बॉडी को 27 फरवरी की रात को इंडिया पहुंचा दिया, जहां अगले ही दिन 28 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीदेवी की अचानक मौत से लोगों में मिले जुले ख्यालात देखने और सुनने को मिले। जैसा कि फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह ने श्रीदेवी की ऑटोप्सी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि श्रीदेवी का मर्डर किया गया है और श्रीदेवी के मर्डर की वजह उनकी 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि श्रीदेवी की फैमिली तब भी क्लेम कर सकती थी अगर श्रीदेवी की मौत दुबई में होती। अब इतना बड़ा इत्तेफाक लोगों को खटकने लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को नकार दिया और सुनील सिंह की दरख्वास्त यह कहकर खारिज कर दी कि श्रीदेवी का केस दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और आज इतने साल बाद भी श्रीदेवी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो दोस्तों, ये था आज का केस। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कि तुम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हर हफ्ते तुम एक ऐसी ही क्राइम दास्तान सुन सको।